जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग हैं। गुरु जी महाराज ने अपनी संगत को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है और आज जो संगत जी आप सत्संग सुनेंगे उससे आपको पता चलेगा कि कैसे हम गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से हम नेगेटिविटी में से कैसे पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, कैसे गुरु जी महाराज के हमारे जीवन में आने से हमारी लाइफ बदल चुकी है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने संगत आंटी को इतना ब्लेस किया है कि अगर हम उनकी तकलीफों के बारे में सोचें तो संगत जी हम सोच भी नहीं सकते कि कोई इतना पॉजिटिव भी रह सकता है। ये सिर्फ गुरु जी महाराज की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स है आंटी के ऊपर कि वो इतनी परेशानियों से वो बाहर आई हैं और उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आपको गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी और आपको कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत शीलू पुजारा आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को नमस्कार, सारी संगत को नमस्कार। संगत जी, मैं बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे मौका दिया कि मैं उनकी वडियाई कर सकूं, उनका शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, मेरे परिवार पर, मुझ पर गुरु जी की अपार कृपा है। मैं गुरु जी से कब जुड़ी संगत जी ये तो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको अपने बचपन की कुछ बातें बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैं बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ। हमारे परिवार में बहुत धार्मिक माहौल रहा है। मेरी मम्मा बहुत धार्मिक थी, वो गुरुद्वारे भी जाती थी, वो देवी देवताओं को भी मानती थी और यहाँ तक कि संगत जी मेरी मम्मी ने हरमिंदर साहब में 3 साल तक सेवा भी की है और संगत जी उन्हीं से हमने सब कुछ सीखा है। और संगत जी, मैं बचपन से ही माँ वैष्णो देवी को बहुत मानती थी और जब भी हम वैष्णो देवी नहीं जा पाते थे तो मुझे सपने में माँ वैष्णो देवी आती थी। और इतना ही नहीं संगत जी, सुबह जल्दी उठकर माँ वैष्णो देवी और भोलेनाथ को जल चढ़ाने मंदिर जाया करती थी। संगत जी, मैं सबसे सुना तो करती थी कि एक ही भगवान को मानना चाहिए, पर इतनी बुद्धि इतना ज्ञान तो नहीं था और मैं कहती थी कि मैं तो भोलेनाथ को भी मानती हूँ, मैं तो माँ वैष्णो देवी को भी मानती हूँ। संगत जी, हमारे घर में शिव पुराण रखी हुई थी और जब दोपहर में सब लोग सो जाया करते थे तो मैं सोने के बजाय, आराम करने के बजाय सारी होली बुक, सारी पवित्र किताबें पढ़ा करती थी। तो मैंने शिव पुराण में पढ़ा था कि माँ गौरा और भोलेनाथ तो एक ही हैं। तब जाके संगत जी मुझे मन में संतुष्टि मिली कि हाँ, ईश्वर एक ही है। संगत जी, मुझे बचपन से सपने बहुत आते हैं। मैं कई बार ऐसा सपना देखा करती थी कि मेरे चारों तरफ नाग ही नाग हैं, मैं सांपों में घिरी हुई हूँ। और संगत जी, मैं जिसको भी ये बात बताती वो यही कहते क्या भोलेनाथ की पूजा किया करो, अब शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो। और संगत जी, मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाया करती थी, लेकिन फिर भी संगत जी वो सपने आना बंद नहीं हुए। और ऐसे करते करते संगत जी मेरी शादी हो गई और मेरे ससुराल में भी संगत जी बहुत स्पिरिचुअल माहौल रहा है और गुरु जी के आशीर्वाद से संगत जी मुझे 2 बेटे हैं। संगत जी, मेरे ससुराल वाले राम शरणम को मानते थे और कहते थे कि वहाँ उनका नाम दान लो, लेकिन मैं हमेशा कहती थी कि नहीं, जब तक मेरी अंतरात्मा से मुझे नहीं लगेगा कि मुझे नाम दान लेना है मैं तभी लूंगी। संगत जी, हालांकि मैंने राम शरणम के सत्संग अटेंड किए हुए हैं, बहुत पीसफुल होते थे, बहुत अच्छे होते थे और मैं जब भी सत्संग में जाती संगत जी मैं सिर्फ रोती ही रहती थी। इवन संगत जी मैं जब वैष्णो देवी जाती तो मेरी आंखों से आंसू ही निकलते रहते थे। और जब भी संगत जी मैं वैष्णो देवी जाती मैं गोल्डन टेम्पल जरूर जाती थी। फिर ऐसे चलते चलते संगत जी 2005 में हमारे घर पर कोई साईं बाबा का स्वरूप दे गया था और संगत जी मैंने साईं बाबा के स्वरूप को अपने घर के मंदिर में रखा और मैं उनसे बहुत बातें किया करती थी। उन दिनों संगत जी मेरी लाइफ में बहुत कष्ट थे, बहुत परेशानियां थी, इसलिए मैं साईं बाबा से अपने मन की सारी बातें किया करती थी। और संगत जी मैं धीरे धीरे साईं बाबा से जुड़ने लगी और संगत जी मैं माँ वैष्णो देवी से बहुत नाराज हो गई। मैंने कहा माता रानी से कि माँ, मैं आपकी इतनी सेवा पूजा करती हूँ, मैं आप में इतना विश्वास रखती हूँ, फिर भी मेरे जीवन से कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। संगत जी 1997 से मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था। मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने अपोलो में भी दिखाया, लेकिन संगत जी कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आया। हालांकि संगत जी मेरा MRI नहीं हुआ था और इसी दर्द के साथ मेरी लाइफ आगे बढ़ती रही। संगत जी मैं एम्स भी काफी बार गई और 2013 में संगत जी मेरे भाभी भैया मालवीय नगर में रहा करते थे
और जब भी मुझे एम्स जाना होता था संगत जी, तो एक रात पहले मैं अपने भैया भाभी के यहाँ चली जाया करती थी और संगत जी रात में उनके यहाँ रुककर और सुबह एम्स जाती थी। तो एक दिन मेरी भाभी ने मुझसे कहा कि चल बेटा मैं तुझे बड़े मंदिर ले चलती हूँ। तो मैंने पूछा भाभी ये कौन सी जगह है? तो मेरी भाभी कहने लगी कि गुरुजी का मंदिर है। मैंने भाभी से कहा कि भाभी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं किसी भी गुरु में बिलीव नहीं करती हूँ। तो मेरी भाभी ने मुझसे कहा कि बेटा तू एक बार वहाँ चल और तू जब वहाँ का लंगर प्रसाद खाएगी तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। संगत जी मुझे मेरी भाभी ने गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, सिर्फ इतना कहा कि तू वहाँ पर चल, वहाँ पर गुरु नानक देव जी की फोटो भी है, वहाँ भोलेनाथ भी है। और संगत जी भोलेनाथ का नाम सुना, गुरु नानक देव का नाम सुना तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा कि ठीक है मैं वहाँ चलती हूँ। संगत जी 2010 से मैं ऑलमोस्ट बेड पर थी और बिना किसी की हेल्प के मैं चल नहीं सकती थी। मैं भाभी से कहने लगी कि भाभी मैं तो हेल्प लेकर आती हूँ, खुद से चल भी नहीं पाती हूँ, मैं कैसे जाऊंगी? तो भाभी ने मुझे कहा कि नहीं कोई बात नहीं, वहाँ के सेवादार बहुत अच्छे हैं, तुझे सीधे हॉल में लेकर जाएंगे। संगत जी जब मैं बड़े मंदिर गई तो वाकई में वहाँ के सेवादार इतने हेल्पफुल थे कि मुझे सीधे हॉल में ले गए और मुझे वहाँ पर चेयर पर बिठा दिया। संगत जी मैं दरबार में जब बैठी तो मैंने गुरु नानक देव जी को प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया और मैंने गुरु जी के बहुत सुंदर सुंदर चोले में स्वरूप देखे और मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि ये तो वैसे ही गुरु हैं जैसे बाकी सब होते हैं, जो अपनी पहले प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा कर लेते हैं। और संगत जी वहाँ दरबार में जो भी शब्द चल रहे थे उनमें से एक दो शब्द ऐसे थे संगत जी जो फिल्मी सॉन्ग पर आधारित थे और मुझे फिल्मी सॉन्ग पर आधारित एक भी शब्द पसंद नहीं है। हालांकि संगत जी मुझे बड़े मंदिर के दरबार में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून और शांति मिल रही थी। और संगत जी मेरे लिए लंगर प्रसाद भी चेयर पर ही ला दिया गया था। और आपको सच कहूँ संगत जी मैं पूरे टाइम वहाँ पर दरबार में रोती रही। और संगत जी इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि जब हमारे ऊपर कष्ट आता है तो गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। और उन दिनों संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा। आपको पता है संगत जी मैं बहुत दर्द से कराती थी, मैं बहुत दर्द में जी रही थी और मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं थी। और संगत जी मेरी इस बीमारी की जो थोड़ी बहुत मेडिसिन अवेलेबल थी वो इतनी महंगी थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। हालांकि संगत जी मुझे स्टेम सेल की डिसीज थी और इसका कोई इलाज नहीं था। इसका एकमात्र इलाज रशिया में था, बेंगलोर में इसका इलाज होता था संगत जी, लेकिन वो बंद कर दिया गया था। फिर मुझे पता चला कि 2008 में संगत जी एम्स में किसी एक पेशेंट का वहाँ इलाज हुआ था। और संगत जी 2014 में मैंने भी एम्स में अप्लाई कर दिया और 2015 में संगत जी मैं गुरु महाराज के दरबार में गई। संगत जी एम्स जाने से पहले मैं गुरु जी महाराज के दरबार गई, वहाँ का लंगर प्रसाद खाया और मुझे अच्छे से वो दिन याद है संगत जी कि जब मैं मालवीय नगर के कॉर्नर पे थी और टर्न ले रही थी तभी मैंने मन में कहा कि गुरु जी आप में कोई तो पावर तो है और अगर आप मेरे साथ है, आपका आशीर्वाद मुझ पर है तो मुझे एम्स से डेट दिलवा दीजिए। और संगत जी जब मैं एम्स गई तो डॉक्टर ने मुझे होप दी और मुझे ट्रीटमेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया और संगत जी मुझे 2016 की डेट मिल गई। हालांकि संगत जी मेरी दिन पे दिन हालत बहुत खराब होती जा रही थी पर गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से जून 2016 की मुझे डेट मिल गई। हालांकि संगत जी मैं उस समय गुरु जी महाराज से इतनी जुड़ी तो नहीं थी, लेकिन मैं कहीं भी रहती, आना जाना करती या घर पे रहती, मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करती रहती थी। संगत जी मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरु जी महाराज लाइफ भी देते हैं और वो मुझे लाइफ दे चुके थे, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और संगत जी जैसे जैसे मैं पुरानी संगत के सत्संग सुनती चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि गुरु जी महाराज कैसे अपना हाथ पकड़ते हैं, कैसे वो हमें मुश्किल घड़ी से बाहर निकालते हैं और कैसे हमें लाइफ बख्शते हैं। और संगत जी पुरानी संगत के सत्संग सुन सुनकर पता चला कि गुरु जी महाराज कौन है। वो तो एक डिवाइन लाइट है जिनकी रोशनी से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। संगत जी गुरु जी महाराज वो रोशनी है कि जब भी संगत के जीवन में कष्ट आता है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है तो वो उनका हाथ पकड़कर उस कठिनाई से बाहर निकाल देते हैं। और फिर संगत जी 2016 में मेरा ट्रीटमेंट हुआ और संगत जी मैं कभी किसी वार्ड में एडमिट नहीं होती थी, मुझे हमेशा से एक प्राइवेट रूम चाहिए होता था। और संगत जी गुरु जी महाराज की इतनी कृपा रही कि हमेशा गुरु जी ने मुझे प्राइवेट रूम दिलवाया जहाँ पर VIPs का ट्रीटमेंट होता था। संगत जी मैं वहाँ पर 2 महीने एडमिट रही। सबसे पहले संगत जी मेरी कीमोथेरेपी हुई और गुरु जी महाराज ने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे ना तो कोई साइड इफेक्ट हो रहा था, न वॉमिटिंग हुई, न लूज मोशन हुआ, न कोई साइड इफेक्ट था। संगत जी मेरी ट्रीटमेंट में एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर इन्फेक्शन हो जाए तो लाइफ के जाने के चांसेस होते हैं और यही कारण है संगत जी कि डॉक्टर्स लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करते थे। और संगत जी ट्रीटमेंट करवाने के बाद जैसे मैं घर पर आई संगत जी 14 दिन के अंदर अंदर संगत जी मुझे इन्फेक्शन हो गया। संगत जी मेरा फीवर 105-106 डिग्री था और मेरे बच्चे रातों रात मुझे एम्स ले गए। संगत जी मेरे बच्चे बहुत बहुत रो रहे थे और मैं अनकॉन्शियस थी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मैं 13 दिनों तक अनकॉन्शियस रही। और संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी और मुझे लाइफ बख्शी और 13 दिनों के बाद संगत जी मैं बिल्कुल ठीक होकर घर आ गई। संगत जी ऐसे गुरु जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया, अपनी बख्शिश दी और उनकी मेहर से संगत जी 13 दिनों के अंदर मैं बिल्कुल ठीक होकर घर आ गई और गुरु जी महाराज ने मुझे लाइफ बख्शी। अब संगत जी पूरे लगाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ मैं गुरु जी महाराज से कब जुड़ी? मैं उनसे जुड़ी 2023 में। संगत जी 2023 में जलंधर से एक संगत आई हुई थी और वो मेरे पलंग पर मेरे पास बैठी हुई थी। और
संगत जी वो मेरे पास बैठकर गुरुजी महाराज के बारे में बताती जा रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, गुरुजी महाराज के पास शक्ति तो है, पावर तो है, लेकिन ये मुझे कैसे पता चलेगा कि गुरुजी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, कि उनकी मुझ पर कृपा हो गई है। संगत जी उन्होंने मुझे शब्द गुरबानी के बारे में बताया, उन्होंने मुझे पुरानी संगत के सारे सत्संग के बारे में बताया और उन्होंने मुझे कहा कि आंटी ये सारे सत्संग आप सुनो, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। संगत जी वो जो संगत थी वो हमारे साथ 2 दिन तक रही और उनके साथ संगत जी मैंने बहुत सारे शब्द कीर्तन सुने, गुरुजी के सत्संग सुने और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और उनके जाने के बाद संगत जी मैंने रेगुलरली गुरुजी के शब्द कीर्तन सुनना शुरू कर दिए और पुरानी संगत के सत्संग ढूंढ ढूंढ कर सुनने लगी। और सबसे पहला सत्संग संगत जी मैंने मटकन आंटी का सुना था और संगत जी सत्संग सुनकर मैं कंटिन्यूअसली रोती रही। ये है संगत जी मेरी गुरुजी से जुड़ने की शुरुआत। अब संगत जी 2 दिन के बाद गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। संगत जी मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं और मैंने गुरुजी के चरणों को चूमा और थोड़ी देर के बाद संगत जी गुरुजी महाराज वहाँ से उठे और संगत के पास जाकर खड़े हो गए और संगत जी वहाँ पर शब्द चल रहे थे, शब्द कीर्तन चल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरुजी वहाँ पर बैठे और फिर चले गए। संगत जी पहला ड्रीम दर्शन था जो गुरुजी ने मुझे दिखाया था और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बेशुमार दर्शन दिए। अगर मैं सारे सत्संग बताने लगी संगत जी तो बहुत समय हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे इतने दर्शन दिए और जब भी संगत जी मुझे दर्शन होते थे तो जो मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में है मैं उसे सुबह सुबह फोन करके बताया करती थी कि दीदी आज गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और संगत जी सुनकर मेरी दीदी बहुत खुश होती थी। वो कहती थी कि गुरुजी ने तो तुझे अपने चरणों में बिठा लिया है। और संगत जी जैसे जैसे मैं गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती चली गई मेरी गुरुजी को जानने की और प्यास बढ़ती चली गई। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मैं जब भी शब्द कीर्तन सुनती मैं बहुत रोती थी क्योंकि संगत जी मैं 24 घंटे दर्द में रहती हूँ। संगत जी मैं चल नहीं सकती हूँ, मैं बेड रिडन पेशेंट हूँ। और संगत जी मैं रो रो कर गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी आप मुझे कब ठीक करोगे, मेरे ऐसे कौन से कर्म थे जिसकी वजह से मुझे कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब संगत जी मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा कि बेटा तो शिव पुराण पढ़ा कर और जरूरी नहीं है कि इसी जन्म के कर्म, हमारे तो कई सारे जन्मों के कर्म जो होते हैं उसका हिसाब किताब हमें देना होता है। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू की और इसके साथ साथ संगत जी मैंने बहुत सारे सत्संग सुने। मैंने मटकन आंटी के, मालिया आंटी के और बहुत सारी संगत के सत्संग सुनती चली गई और मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ पता चलता चला गया। संगत जी मैंने सोनिया आंटी का सत्संग सुना था तो वो कहती है अपने सत्संग में कि कभी भी गुरुजी महाराज को ये मत कहो कि मेरे कर्मों को बख्श दो, बल्कि हमेशा अपने कर्म कटवाने के लिए कहो कि गुरुजी हमसे हमारे कर्म कटवा दो। और गुरुजी महाराज से कहो कि गुरुजी आप हमें कीचड़ से बाहर निकालो। फिर संगत जी धीरे धीरे मैं गुरुजी महाराज से ऐसी जुड़ गई संगत जी कि मुझे गुरुजी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। मैं 24 घंटे अपने कमरे में रहती, शब्द कीर्तन सुनती, गुरुजी महाराज का ध्यान करती, मंत्र जाप करती। मेरे बच्चे आते कमरे में तो कहते कि मम्मा आपको तो गुरुजी के अलावा कोई कुछ दिखता ही नहीं है। संगत जी मुझे गुरुजी के अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। मैं अपने कमरे में बैठकर शब्द गुरबानी सुनती और बहुत रोती थी और मेरी मेड मेरे कमरे में आती और कहती कि आंटी आप क्यों रोते रहते हो। तो मैं उसे कहती कि मैं अपनी तकलीफों के लिए नहीं रो रही हूँ, मैं गुरुजी महाराज के लिए रो रही हूँ कि वो इस धरती पर आए, हमारे दुख तकलीफ दूर करने के लिए आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। संगत जी मैं गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी मेरे ब्रदर इन लोग की डेथ भी कैंसर की वजह से हुई है, तब भी आप इस धरती पर थे, आपने उनको क्यों ठीक नहीं किया, आपने उनको लाइफ क्यों नहीं बख्शी, आपने उनका कैंसर ठीक क्यों नहीं किया, वो तो इतनी अच्छी सोल थी, आपने उन्हें अपने चरणों में क्यों ले लिया। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से बहुत बातें करती थी और मैंने बहुत बार सत्संग में सुन सुन के ये समझ चुकी थी कि गुरुजी पार ब्रह्म है। और संगत जी मैं जान चुकी थी कि सिर्फ एकमात्र सच्चाई है वो है गुरुजी और इनके अलावा कुछ भी नहीं है। वही वो डिवाइन लाइट है जो पूरे संसार को चला रहे हैं, जो सबको शक्ति देते हैं। और संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद दुख नहीं आते हैं, दुख भी आते हैं, लेकिन गुरुजी अपनी डिवाइन पावर से, अपनी डिवाइन लाइट से उन दुखों को सहन करने की शक्ति दे देते हैं। गुरुजी हमारे साथ पल पल रहते हैं, अपना आशीर्वाद हमें देते हैं, हमें समझाते हैं कि दुखों से कैसे बाहर निकलना है। और संगत जी मैं शुरू से बहुत पॉजिटिव इंसान रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा है कि मैं शुरू से बहुत स्पिरिचुअल भी रही हूँ। और संगत जी आप सोचिए कि मैं 14-15 सालों से बेड रिडन हूँ, लेकिन संगत जी मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। और कभी कभी संगत जी जब बहुत ज्यादा दर्द होता है तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझ पे कृपा करो, आज मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है। और संगत जी पुरानी संगत के सत्संग सुन सुनकर मैंने गुरुजी से मांगना ही छोड़ दिया है। मैं बस गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी जो करोगे वो आप करोगे और आप अच्छा ही करोगे। मेरे बच्चों की जीवन की डोरी आपके हाथ में है, मेरे पूरे परिवार की जीवन की डोरी आपके हाथ में है। गुरुजी जो करना है वो आपको करना है और जो आप करोगे गुरुजी वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपसे मैं कुछ मांगू तो आप मुझे मत देना, जो आपको अच्छा लगे आप वही करना, आप वही देना। एक बात और बताना चाहती हूँ संगत जी की 2013 में मेरे हस्बैंड की हार्ट सर्जरी हुई थी, फरीदाबाद हॉस्पिटल में हुई थी। हालांकि मैं तो हॉस्पिटल नहीं जा पाई थी, हालांकि संगत जी मेरे ब्रदर्स वहाँ गए हुए थे और मैंने अपने भाइयों को कह
दिया था कि आप उनकी टेक केयर कर लेना। मेरे इन लॉज भी वहाँ थे। एक्चुअली संगत जी मैं अपनी बीमारी को लेकर उन दिनों काफी स्ट्रगल कर रही थी। संगत जी जो भाभी मुझे गुरुजी के मंदिर ले गई थी, मेरे वही वाले ब्रदर मेरे हस्बैंड की हार्ट सर्जरी के एक दिन पहले उन्हें बड़े मंदिर लेकर गए थे। और संगत जी इस बारे में हमें लास्ट ईयर ही पता चला जब मैं उनसे गुरुजी के बारे में बातें कर रही थी, तो वो मुझे कहने लगे कि मैं भी बड़े मंदिर गया था और भाई साहब मुझे लेकर गए थे। और संगत जी मेरे हस्बैंड के ऑपरेशन होने के बावजूद भी 10-15 दिन के अंदर ही संगत जी वो वापस अपने काम पर जाना शुरू हो गए। और मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स सभी मुझे यही कहा करते थे कि इनको देखकर लगता ही नहीं है कि इनकी हार्ट सर्जरी हुई है, क्योंकि संगत जी जो हार्ट पेशेंट होते हैं उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। और संगत जी मुझे ये लास्ट ईयर ही पता चला है ये गुरुजी महाराज की कृपा थी जो उन्होंने मेरे हस्बैंड को इतना तंदुरुस्त रखा। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी महाराज ने अपार अपार कृपा की है, क्योंकि गुरुजी महाराज अच्छी तरह जानते थे कि मैं बेड रिडन हूँ, मैं अपने हस्बैंड की सेवा नहीं कर सकती हूँ। और उसके बाद तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज से बहुत डीपली जुड़ती चली गई और मैंने गुरुजी से बिल्कुल ही मांगना छोड़ दिया। एक बार की बात है संगत जी, मैंने सपने में देखा कि मेरे गेट पर बड़े मंदिर से कोई आया है और उन्होंने मुझे कहा कि बड़े मंदिर से प्रसाद आया है, आप लोगे? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल लूंगी। संगत जी मैं अपने बच्चों के साथ बालकनी में बैठी हुई थी तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मैं जाता हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं मैं जाऊंगी। और संगत जी मैं धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए गई और संगत जी मैं जैसे तैसे वहाँ पर दरवाजे तक पहुंची और मैंने उनसे प्रसाद लिया। और प्रसाद लेते ही संगत जी मैं अपने आप चलने लगी और मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ कि बच्चों देखो मैं चलने लगी हूँ। और फिर संगत जी मैंने वो प्रसाद दोनों बच्चों को खिलाया और जैसे मैंने वो प्रसाद खाया मैं बहुत खुश हो गई और मैं कहने लगी कि अरे ये प्रसाद तो बहुत बहुत टेस्टी है, ऐसा प्रसाद तो मैंने कभी नहीं खाया, ये क्या है? संगत जी इस प्रसाद का रिलेशन साईं बाबा से है। संगत जी जब मैं साईं बाबा से जुड़ी तो साईं बाबा मेरे 3-4 बार सपने में आए। संगत जी 2014 में मुझे साईं बाबा का सपना आता है और साईं बाबा मुझे सपने में दाल चावल मांगते हैं। और संगत जी जब मैंने ये सपना अपनी दीदी को सुनाया तो मेरी दीदी मुझसे कहने लगी कि क्या तूने कोई मन्नत मांगी थी? तो मैंने कहा हाँ मैंने मन्नत मांगी थी। और ऐसे एक बार और संगत जी साईं बाबा मेरे सपने में आए और मुझे आकर कहने लगे कि तू मुझे दूध रोटी खिला। संगत जी मैं सपने में रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ रही थी। पहली बार भी ठीक से नहीं हुआ, दूसरी बार भी ठीक से नहीं हुआ और तीसरी बार जब मैंने आटा गूंथा फिर मैं रोटी बनाकर लेकर गई तो मैंने देखा कि साईं बाबा शिवलिंग के पास बैठे हुए हैं। और फिर संगत जी मैं साईं बाबा के लिए रोटी लेकर गई, तभी संगत जी मेरी सिस्टर इन लोग की बेटी आ गई और मुझे कहने लगी कि चाची साईं बाबा का 2 रोटी से कैसे पेट भरेगा। और वो कहने लगी कि चाची आप जैसे आटा गूंथते हो वैसे गूंथो और वैसे रोटी खिलाओ। संगत जी मैं हमेशा ठंड में मेथी, बथुआ और पालक को मिलाकर के आटा गूंथती हूँ। फिर संगत जी मैंने वो आटा गूंथा और उसकी रोटियां बनाकर लेकर गई तो मैंने वहां जाकर देखा कि कोई लेडी अपना भोग लगवा रही थी। और संगत जी मैंने ब्रह्म मुहूर्त में वो लंगर खाया और संगत जी उसका टेस्ट और जो गुरुजी महाराज का लंगर था उसका टेस्ट बिल्कुल सेम था। और संगत जी मैं सोच के ये बहुत रोती थी कि साईं बाबा क्या सोचेंगे कि ये तो मुझसे जुड़ी हुई थी और अब गुरुजी से जुड़ गई है। लेकिन संगत जी मुझे साईं बाबा ने बता दिया और दिखा दिया ये वही जोत है जिससे मैंने तुझे जोड़ा है। और संगत जी साईं बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बार बहुत प्यारे और साक्षात दर्शन दिए। संगत जी 31 अगस्त 2023 को पूर्णमासी के दिन गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत प्यारे दर्शन दिए। एक्चुअली संगत जी पूर्णमासी की रात के दिन मैं गुरुजी महाराज से बोल रही थी कि गुरुजी मैं तो बाहर आके चांद के दर्शन नहीं कर सकती, लेकिन मैंने सुना है कि आप तो चांद में भी दर्शन देते हो। और संगत जी उसी रात के दिन मुझे गुरुजी महाराज ने चांद में दर्शन दिए। मैं अपने पुराने घर के बाहर खड़ी हूँ और 2-3 लेडीज और मेरे पास खड़ी है और मुझे बहुत बड़ा चांद दिखाई दे रहा है और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि क्या आप लोगों को चांद में कुछ दिखाई दे रहा है? संगत जी मुझे चांद के अंदर बीचों बीच अमृत वर्षा होते हुए दिखाई दे रही है और एक तरफ गुरु नानक देव जी हैं और दूसरी तरफ गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं। संगत जी मैं सोच रही थी कि मैं मत्था कैसे टेकूं और मेरे दिमाग में चल रहा था और अगर मैं एक बार लेट गई तो मुझे उठाएगा कौन। और संगत जी मैं वही सड़क पर दंडवत प्रणाम करने के लिए लेट गई और मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। और संगत जी मैंने वही सड़क पर गुरुजी महाराज को साक्षात प्रणाम किया और गुरुजी ने मुझे चांद में बहुत बहुत प्यारे दर्शन दिए। ये कौन कर सकता है संगत जी? ये वही कर सकता है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। संगत जी हम सभी बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें उनके इतनी जल्दी दर्शन नहीं होते हैं। ये तो गुरुजी महाराज हैं जो अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं, जो साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी तृष्णा पूरी करते हैं। संगत जी मैं गुरुजी से हमेशा कहती थी कि गुरुजी मैं किसी सत्संग में नहीं आ सकती, मैं लंगर प्रसाद नहीं खा सकती, मैं ना बड़े मंदिर आ सकती हूँ। गुरुजी मैं कैसे ठीक होंगी? गुरुजी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और मैंने कहा कि गुरुजी मैं जो भी खाना खाती हूँ आप मुझे मेरे खाने को यहीं पर ब्लेस कर दिया करो। संगत जी मेरी दीदी मार्च 2024 को ऑस्ट्रेलिया से आई थी और हम दोनों बड़े मंदिर गए थे, लेकिन संगत जी सेवादारों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया और मैं बहुत बहुत रोई। मेरे बच्चों ने, मैंने सेवादार अंकल से बहुत रिक्वेस्ट की अंदर जाने के लिए। मैं बहुत रोई और मैंने कहा कि मुझे बस एक बार दर्शन करने दो, लेकिन संगत जी मुझे किसी ने भी दर्शन
नहीं करने दिए मैं बाहर खड़े होकर शिवलिंग के दर्शन कर रही थी और बहुत रो रही थी। और संगत जी मैं रो रो कर एक ही बात कह रही थी कि गुरुजी महाराज आप मुझे बिना दर्शन के क्यों भेज रहे हो। पता नहीं संगत जी गुरुजी महाराज की क्या रजा थी कि मुझे बिना दर्शन के ही गुरुजी महाराज ने भेज दिया। शायद इसमें भी कुछ मेरे लिए अच्छा ही था। संगत जी मैंने अपने घर में कभी भी गुरुजी महाराज की गद्दी नहीं लगाई थी, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद हुआ और 7 जुलाई उनके बर्थडे वाले दिन मैंने अपने घर में गुरुजी की गद्दी लगाई। और संगत जी खत्री आंटी हैं जो गुरुजी महाराज के समय की संगत हैं। और संगत जी मुझे पता लगा कि रोहतक में खत्री आंटी हैं। मैंने उन्हें अपने घर बुलाया, वो आई और संगत जी वो मेरे लिए लंगर प्रसाद भी लेकर आई। और तब संगत जी मैंने खत्री आंटी को कहा कि आप गुरुजी महाराज को भोग लगाओ। और संगत जी वहाँ पर गुरुजी महाराज ने बहुत सुंदर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और ऐसे एक बार संगत जी मैंने 31 मई के दिन भी गुरुजी महाराज को भोग लगाया तो गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे रोटी पर ओम और त्रिशूल के दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी महाराज से एक ही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मैं जो भी खाऊं जो भी पीऊं मेरा रोम रोम सिर्फ गुरुजी आपका शुक्राना करे। संगत जी मैंने गुरुजी से अपनी बीमारी के लिए मांगना छोड़ दिया, अपने बच्चों के लिए मांगना छोड़ दिया। मैं गुरुजी से बस एक ही बात कहती थी कि गुरुजी सोते उठते बैठते जागते हर समय मैं सिर्फ आपका ही नाम सिमरन करूं। संगत जी जब मैं 93 में बीमार हुई तो मैंने सोचा कि जब हमारा शरीर ही हमारे हाथ में नहीं है तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और मैं गुरुजी से एक ही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी बस मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं खूब रोती और गुरुजी से एक ही बात कहती कि गुरुजी आपने मुझे क्यों लाइफ दी है, मुझे बस अपने पास बुला लीजिए। संगत जी मैं इसलिए नहीं रोती थी कि मैं अपने दुखों से दुखी थी, बल्कि मैं इसलिए रोती थी कि बस मैं बहुत जल्दी गुरुजी के श्री चरणों में जाना चाहती थी। और आज भी संगत जी इसी पल इस वेले जब मैं आपके साथ सत्संग कर रही हूँ तब भी मुझे यही लगता है कि बस इसी समय गुरुजी महाराज मुझे अपने चरणों में बुला ले, तब भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। और संगत जी मेरे परिवार वाले मुझे कई बार बोलते हैं कि तू कब ठीक होगी, तू कब अपने पैरों पे खड़ी होगी। लेकिन संगत जी मुझे मेरे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। मैं सिर्फ गुरुजी से एक ही बात कहती हूँ कि गुरुजी बस मेरे कर्म कटवा दो, बस गुरुजी मेरे कर्म कटवा दो, मुझे बस अपने चरणों की प्रीति बख्श दो। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस जीवन में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे बढ़कर हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। संगत जी मैं पहले बच्चों के लिए बहुत परेशान होती थी। मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी बच्चे यहाँ परेशान है, ये परेशान है, आप ऐसा कर दो वैसा कर दो। लेकिन अब समझ में आ चुका है संगत जी कि जो मेरे बच्चों की किस्मत में होगा गुरुजी वो देंगे। जैसे मेरे बच्चों के कर्म होंगे वैसा उन्हें मिलेगा। संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है मुझ पर कि उन्होंने मुझे बेशुमार दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने मुझे जोत में भी दर्शन दिए हैं। एक बार की बात है संगत जी मेरी मेड मेरे कमरे में आई और वो मुझे लगातार देखे जा रही थी और मुझे कहने लगी कि आंटी आपके माथे पर ओम है। तो मैंने कहा कि तू कैसी बातें कर रही है, ओम तो गुरुजी के माथे पर होता है। तो वो कहने लगी कि नहीं आंटी आपके माथे पर ओम स्पष्ट दिख रहा है। संगत जी मैंने फिर भी विश्वास नहीं किया। उसने मेरे चेहरे का फोटो लिया और संगत जी मुझे फोटो में ओम दिखाई दिया। और थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ संगत जी, मेरे हाथों पर ओम, मेरे अंगूठे पर ओम, मेरे पैरों में ओम बने हुए हैं। संगत जी गुरुजी महाराज डिवाइन लाइट है, पर ब्रह्म है, परम शक्ति है। मैं उनके बारे में क्या बोलूं संगत जी, वो है तो संगत जी सब कुछ है और वो नहीं तो संगत जी कुछ भी नहीं। गुरुजी ही परमपिता परमेश्वर हैं जो सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को चला रहे हैं। संगत जी सत्संग तो बहुत है लाइफ में, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम मोनिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं आप सभी के साथ अपना एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैं अपनी कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ 22 फरवरी को उज्जैन महाकाल के मंदिर गई थी दर्शन के लिए। संगत जी 24 फरवरी की सुबह 4 बजे हमें भस्म आरती अटेंड करनी थी। और संगत जी भस्म आरती अटेंड करने से पहले मैंने गुरुजी को बोला था कि वो मुझे सबसे आगे बिठाएं, वो अपनी भस्म आरती के दर्शन दे। और वहाँ भी बस मेरे मन में आगे बैठकर दर्शन करने का बहुत था। लेकिन संगत जी महाकाल मंदिर में ऐसा नहीं होता है। जो लोग वीआईपी होते हैं उन्हें आगे बैठने दिया जाता है, बाकी लोगों को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होता है उन्हें पीछे बैठना पड़ता है। और संगत जी जैसे ही हम आरती के लिए अंदर गए हमें ठीक से जगह ही नहीं मिली कि हम ठीक से आरती देख पाए। हम बहुत परेशान हो रहे थे कि सही से दर्शन हो जाएं। मैं पूरी तरह संगत जी निराश हो गई थी और गुरुजी को गुस्सा भी कर रही थी कि आपने मुझे अच्छे से दर्शन नहीं दिए जैसे मुझे चाहिए थे। बट फिर संगत जी हम उज्जैन से निकलकर ओंकारेश्वर दर्शन के लिए आ गए। वहाँ भी मैंने अपने मन में गुरुजी को बोला कि आपने वहाँ तो दर्शन नहीं दिए, लेकिन गुरुजी प्लीज आप मुझे यहाँ दर्शन दे देना। और फिर संगत जी टेलीपैथी से गुरुजी की आवाज आई कि तूने सोचा भी नहीं होगा वो मिलेगा तुझे। और संगत जी मुझे और मेरे परिवार को ऐसे दर्शन हुए जो कभी सोचा ही नहीं था। संगत जी हमने ओंकारेश्वर बाबा के मुकुट को हाथ लगाकर दर्शन किए। और संगत जी वहाँ की पंडित जी ने मेरे हस्बैंड को चांदी का चढ़ाया हुआ कुछ दिया था। संगत जी घर आकर देखा तो बेलपत्र के आकार का था और नारियल भी मिला जो कि सिर्फ मेरे हस्बैंड को ही मिला था। और उस टाइम संगत जी मैं बहुत इमोशनल हुई और ये सत्संग करते हुए
इसलिए भी बहुत हो रही हूँ कि गुरुजी का दिल से शुक्राना कि उन्होंने मुझे बहुत बहुत अच्छे दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम वंशिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे ऐसे तो गुरुजी से जुड़े हुए सालों हो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि बस नाम के लिए चीजें करना और मन से गुरुजी को अपना मानना, उसमें फर्क है। और संगत जी मेरे साथ भी यही अभी दिसंबर 2024 में हुआ और तभी से संगत जी मैंने सत्संग सुना, गुरबानी सुनी, मंत्र जाप बोलना शुरू किया है। गुरुपा मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कीजिएगा। देर से ही सही, लेकिन मुझे आपका महत्व समझ में आ चुका है और इस महत्व को समझाने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने मुझे खुद से उस टाइम जोड़ा है जब हमारे घर में थोड़ी परेशानियां चल रही थी। मेरे पापा अभी नवंबर 2024 में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं। स्टार्टिंग में तो वो अच्छे से डाइट ले रहे थे, घर से बाहर आना जाना भी कर रहे थे, लेकिन संगत जी 1-1.5 महीने बाद से धीरे धीरे उनकी डाइट कम हो गई और उन्होंने बाहर आना जाना बिल्कुल कम कर दिया है। हम उन्हें काफी समझाते हैं कि वो अब ठीक हैं, लेकिन संगत जी उनके मन में एक डर सा बैठ गया है कि वो बीमार हैं। लेकिन संगत जी मैं जानती हूँ कि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं और उन्होंने अपना हाथ हमारे ऊपर सदैव बनाए रखा है और गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। तभी तो इतना सब होने के बाद भी संगत जी सब सही है और पापा की हिम्मत टूट के भी नहीं टूटी है। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप ऐसे ही बड़े कष्टों को छोटे में काट देते हैं और चाहे परेशानी बड़ी हो या छोटी, गुरुजी आप हमेशा हमारा साथ देते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। धीरे धीरे पापा की डाइट अच्छी हो रही है और वो फिर से एक पॉजिटिविटी अपने में ला रहे हैं। उसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना, हमारी हिम्मत न टूटने देने के लिए शुक्राना। संगत जी परेशानी आती जरूर है, लेकिन गुरुजी के साथ वो परेशानी कब कट जाती है पता ही नहीं चलता। बस गुरुजी पर विश्वास रखना है और उनके वचनों पर चलना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे रहेंगे और मन में पॉजिटिविटी भी रहेगी। गुरुजी मेरी आपसे यही अरदास है कि मेरी फैमिली और सभी संगत परिवार को अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए, सुख समृद्धि और शांति हम सभी के परिवार में बनी रहे और सभी संगत गुरु वचनों को माने और उस पर अमल करें और ऐसे ही गुरुपा का हाथ हम सब के ऊपर हमेशा सदैव बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम दिल्ली से प्रियांशी आंटी का सत्संग सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम प्रियांशी है और मैं दिल्ली से हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये सत्संग मेरा अप्रोक्सीमेट 1.5 साल पुराना है। मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए थे तो संगत जी मैं सपने में लेटी हुई थी अपने पलंग पर और बोल रही थी कि गुरुजी अब आप आते क्यों नहीं हो। तो संगत जी गुरुजी मेरे रूम से एंटर होते हैं व्हाइट चोले में और आकर चेयर पर बैठ जाते हैं और संगत जी मैं अपने पलंग से उठकर गुरुजी की चेयर की तरफ जाती हूँ और गुरुजी के पैर दबाने लग जाती हूँ और गुरुजी मुझे बहुत प्यार से गले लगा लेते हैं। और संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मेरे अंदर जो ब्लैक एनर्जी है वो निकलने लग जाती है और मैं तेज तेज रोने लगती हूँ क्योंकि मुझे वो वाइब्रेशंस फील हो रही होती है। फिर गुरुजी के हाथ में एक व्हाइट पोटली होती है। गुरुजी उस पोटली में से रुद्राक्ष की माला निकालते हैं और संगत जी ये वही रुद्राक्ष की माला है जो हमने गुरुजी के वीडियोस में देखी है, जिससे गुरुजी महाराज जल को ब्लेस करके अपनी संगत को पिलाया करते थे। संगत जी उसके बाद मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप पढ़ा और फिर देखती हूँ कि गुरुजी वो माला मेरे गले में डाल देते हैं। और संगत जी मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी ये माला को सब देख लेंगे। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि देखने दे, जिसको भी देखना है बस तू इसे पहन के रख। और मैं बोलती हूँ गुरुजी ठीक है। और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि एक काम और कर ले। मैंने कहा कि क्या करना है गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि तू सोने से पहले लहसुन का कुल्ला करके सोया कर और हाथ जोड़कर सब जीवों से माफी मांग लिया कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और संगत जी मेरी आंख खुल जाती है और संगत जी उस दिन से लेकर आज तक मैं हमेशा सोने से पहले लहसुन का कुल्ला करके सोती हूँ क्योंकि गुरुजी का आदेश है। संगत जी गुरुजी हमको हर मुसीबत से बचाते हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि मैं वेजिटेरियन हूँ, बट हमको ये नहीं पता हमारे पिछले कर्म कैसे थे। संगत जी सरेंडर योर लाइफ टू गुरुजी एंड डू नाम जाप विद गुड कर्मा। गुरुजी विल ऑलवेज होल्ड योर हैंड। जैसे कि गुरुजी कहते थे जस्ट मेक 1-to-1 कनेक्शन, वही आपका और गुरुजी का कनेक्शन बनेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग खरगोन से एक आंटी का है और आंटी ने अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं खरगोन मध्य प्रदेश से गुरु जी की बेटी गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी का इतना आशीर्वाद हुआ कि मैंने गुरु जी के आशीर्वाद से नर्सिंग और बीए की एग्जाम पास कर ली है। और संगत जी, दोनों एग्जाम एक ही महीने में थी और मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पर संगत जी, मैंने मेहनत भी की थी। पर संगत जी, मैंने कितनी पढ़ाई की थी ये सिर्फ गुरुजी और मुझे ही पता है। मैं एग्जाम देने जाती थी तो गुरुजी को साथ ले जाती थी। हर पेपर में गुरुजी से कहती थी गुरुजी साथ चलो। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से एग्जाम पास हो गई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे ब्लेसिंग्स नंबर 777-111 भी दिखाई देते हैं। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। इसी के साथ संगत जी, सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।